आ चुके हैं हम बाबा हरिहर नाथ के द्वार में। आप देख सकते हैं पीछे मंदिर है, अंदर चलेंगे। आपको चलने से पहले बता दूं कि इधर साइड, नीरज जी थोड़ा सा इधर दिखाइए, ये बाज़ार है बाबा हरिहर नाथ का। तो यहाँ से आप फूल वगैरह सब चीज़ ले सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ का व्यवस्था है, फूल हो प्रसाद हो, सब चीज़ का व्यवस्था है। और आइए अब चलेंगे बाबा हरिहर नाथ के अंदर और दर्शन करेंगे। होली के मौके पे क्या है अंदर, और भगवान का दर्शन कराएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं अभी खाली है, अभी हम लोग चलेंगे, सुबह का टाइम है, तो बाबा का दर्शन कराएंगे और होली का मज़ा दुगना करेंगे। तो आइए चलिए अंदर चलते हैं हरिहर नाथ बाबा के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। तो चलिए आ गए हैं हम अंदर और दर्शन करेंगे बाबा हरिहर नाथ का। ये जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ से भक्त अंदर को जाते हैं, यहाँ से लाइन लगती है और बाबा के दर्शन के लिए हम अंदर को चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। और आपको बता दूं कि यहाँ बड़ी किंवदंती ये है कि यहाँ अलग अलग चीज़ें बताई जाती है। कोई कहता है कि हरिहर नाथ, हरि मतलब विष्णु और नाथ मतलब शिव, तो दोनों एक ही शिवलिंग में यहाँ वास करते हैं। कोई कहता है कि यहाँ गज और मगरमच्छ की लड़ाई हुई थी, इसीलिए ये कहा जाता है। साथ में कई लोग ये भी कहते हैं कि शिव और विष्णु के जो भक्त थे, दो लोग, उनके नाम पे ये मंदिर है। तो आइए यहाँ के बाबा से भी बात करेंगे और आपको दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं हरिहर नाथ जी का। तो आइए दर्शन करते हैं। तो हम दुसाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूतकोटि प्रभा भजन्ति लोके परिजाननां नतासा सुखं शांति सत्तापनाशं प्रसीदा प्रभो सर्वभूतादिवास हम सदा सर्वदा संतुभ्यं जराजन्म दुःख्यो गताभ्यमानं प्रभो पायापं नमामि शतं रुद्राक्ष उज्जैनेनां महाकालं उज्जैनेनां महाकालं ओंकारं मंगलेश्वरं परल्याणं वैद्यनाथं च डाक्यानां भीमशंकरं सेतुवन्दे तु रामेश्वरं नागेश्वरं द्वारिकावने वाराणस्यां विश्वेत्रम्बकं कोटिमिते हिमालय केदारम् एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि हरिहरनाथाय नमो नमः उमामहेश्वराभ्यां नमो नमः। माला बना दी मंदारमाला कुकालिकाली कपालमाला शेखराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै बकाराय नमः शिवाय। तो अभी हमने पूजा कर लिया था, पंडित जी ने पूजा विधिवत करवाया था। इसकी परिक्रमा की जाती है, तो एक बार परिक्रमा करेंगे, उसके बाद पंडित जी से जानेंगे कि यहाँ की विशेषता क्या है। तो आइए पहले एक परिक्रमा कर लेते हैं, उसके बाद पंडित जी से जानेंगे कि यहाँ की विशेषता क्या है। उसके बाद आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पे लोग जो दर्शन करने के लिए आते हैं इतना शुद्ध क्यों मानते हैं, क्यों इतना भव्य ये मंदिर है, और हिंदू धर्म के हिसाब से क्यों इसकी ज़्यादा मान्यता है। तो बाबा सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताइए कि क्या। मेरा नाम गजेंद्र पांडे है। तो बाबा यहाँ का जो इतिहास रहा है, कहा जाता है कि यहाँ पे शिव और विष्णु दोनों एक साथ विराजमान होते हैं। तो उससे क्या क्या और कहानियाँ हैं, जैसे कहा जाता है कि गज और मगरमच्छ की जो लड़ाई हुई थी उसकी भी। यहाँ नारायण दो बार आए हैं, एक तो महादेव के साथ में जो ब्रह्मा जी स्थापना किए हैं, और दूसरा नारायण इस बार आए हैं कि गजेंद्र मोक्ष, जो गज और ग्राह को जो भगवान विष्णु द्वारिका से आके उद्धार किए थे, वो ये मोक्ष स्थल यही है। इसी के नाम पर यहाँ गजेंद्र मोक्ष लोग कहते हैं। और ये भारतवर्ष में और पूरे विश्व में हरिहर क्षेत्र है। 4 क्षेत्र है, 2 क्षेत्र भारत में है, 2 क्षेत्र नेपाल में है। क्षेत्र उसी को कहते हैं जहाँ 2 का संघर्ष हो।
एक हरिहर क्षेत्र जहाँ गजेंद्र मोक्ष गज और ग्राह का युद्ध हुआ था, एक कुरुक्षेत्र जहाँ कौरव और पांडव का युद्ध हुआ। 2 क्षेत्र नेपाल में पड़ता है, बाराह क्षेत्र और मुक्ति क्षेत्र। तो क्षेत्र उसी को कहते हैं कि जहाँ 2 का संघर्ष हो। तो यहाँ गजेंद्र मोक्ष गज और ग्राह का यहाँ युद्ध हुआ था और मोक्ष जो है सो गजेंद्र को मिला था। तो इसलिए नारायण यहाँ 2 बार आए हैं और स्वयं ब्रह्मा का स्थापना किया हुआ ये शिवलिंग है। बहुत पुराना मंदिर है ये, 12वां मनमंत्र का। एक मनमंत्र 12,100 वर्ष का होता है और बहुत पुराना मंदिर है ये। और इसी में भगवान विष्णु भी हैं। ये देखेंगे शिवलिंग तो ये शिवलिंग है, लेकिन नारायण भी इसमें है। आधा हरि है और आधा हर है, इसलिए इनका नाम हरिहरनाथ पड़ा। अच्छा, ये भी किंवदंती लगाई जाती है बाबा कि विष्णु और शिव जी एक साथ इसलिए आए थे कि ब्रह्मा जी का श्राप मिला था उनको। नहीं, ब्रह्मा जी ही स्थापना किए थे दोनों आदमी को। किसी काल में जब यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल था तो बोले कि नारायण और शिव दोनों आदमी यहाँ रहिए, कई मनुष्य योनि में जन्म होगा, नारायणी नदी बहेगी, आप लोग उल्टा जल चढ़ेगा, इसलिए ब्रह्मा ने स्थापना किया था। तो यहाँ पे किस वक्त जल चढ़ाया जाए तो ज़्यादा लोगों के लिए? कार्तिक महीना, कार्तिक पूर्णिमा का जल चढ़ाने का विशेष महात्म दिया गया है। काश्याम निर्वोत्तम मदवंश योस्ति धर्मात्मा कदा क्षेत्र गमिष्यति। इसलिए कार्तिक महीना में जो स्नान यहाँ नारायणी में करते हैं, महादेव पर जल चढ़ाते हैं, और नर जो है वो नारायण हो जाते हैं, और यहाँ का जो जल जो पीते हैं वो नारायण हो जाते हैं। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए। तो ये थी बाबा हरिहरनाथ की कहानी, और साथ में आपको हरिहरनाथ मंदिर पूरा दर्शन कराएंगे हम। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ एक नई सुविधा शुरू की गई है, उस बारे में भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे जितनी मूर्तियाँ हैं, जितनी भगवान हैं, सबको हर चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही फुल वॉल्यूम के साथ जुड़े रहिए। एक और नया चीज़ यहाँ पे शुरुआत हुई है, जिसकी जो लोगों के लिए रहने के लिए व्यवस्था शुरू की गई है, विश्राम घर, उसके लिए भी यहाँ पे नई शुरुआत की गई है। तो उसके बारे में भी दिखाएंगे ताकि श्रद्धालु आ सके और इत्मीनान से यहाँ रुक सके और साथ में भगवान के दर्शन कर सके। तो चलिए आपको दिखाते हैं विश्राम घर और पूरा मंदिर का एक बार भव्य रूप से आपका दर्शन कराएंगे। तो हमारे साथ देखते रहिए और चलिए आपको लेके चलते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो G4 बाबा ने कहा कि G4 बना हुआ है, यह विश्राम घर है। आम जो श्रद्धालु हैं पूरे भारत से कहीं से भी आ सकते हैं और बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ पर वो आकर के रुक सकते हैं। और ये हालांकि अभी बन रहा है, आप देख सकते हैं कि सब चीज़ लगा हुआ है, तैयारियाँ पूरी चल रही हैं। बहुत जल्द ये तैयार हो जाएगा और आम श्रद्धालुओं के लिए ये खुल जाएगा। और यहाँ पे आकर के आप सुकून की जो 2 पल होते हैं ईश्वर के शरण में, 2 पल जो रहते हैं, आप वहाँ गुजार सकते हैं। और अपनी शांति, जो मन आपका इधर उधर भटकता है, विचलित जो मन होता है, वो यहाँ आकर के आपका मन शांत हो जाएगा। और मैं कामना करता हूँ कि आप यहाँ आइए, क्योंकि ये एक तरह से कहा जाए तो पूरे भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ पे शिव और विष्णु एक साथ विराजमान है, एक ही शिवलिंग में विराजमान है। तो आइए हम अंदर को चलते हैं और थोड़ा सा अंदर का फुटेज भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तैयारी हुई है। तो आइए चलते हैं अंदर और आपको दिखाएंगे कि कितनी भव्य है यहाँ का विश्राम घर भी। यहाँ पे एक और भी हमें नई चीज़ मिली है। यहाँ एक मूर्ति है, आप देख सकते हैं, मूर्ति दान किया गया है गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर से। तो इस मंदिर की भी खासियत थी, इसीलिए यहाँ पे बड़ा भव्य है। जो यहाँ पे एक शिवलिंग भी है और यहाँ पे बड़ा खूबसूरत मूर्ति है। तो इसका भी दर्शन कीजिए आप लोग, जो कि मुजफ्फरपुर से यहाँ पे दान में दी गई है। और आप देख सकते हैं कि कितना भव्य है। शीशे में पूरा का पूरा इसको पैक करके रखा गया है ताकि श्रद्धालुओं को आने वाले समय में इसको खोला जाए और आम दर्शकों के लिए, आम जो श्रोता हैं, आम जो लोग हैं, आम जो पूजा करने के लिए आते हैं, वो देख सके चीज़ों को और यहाँ पे आकर के अपनी मनोकामना पूर्ण कर सके।
यहाँ पे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है कहा जाता है। शिव जी की जो सवारी थी और उनके कान में आपकी मनोकामना है, जो अगर उनको देते हैं तो ये शिव तक पहुँचाते हैं और आपकी शिव की मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए आज हमारी जो मनोकामना है वो हम रखते हैं और देखते हैं ईश्वर कितनी जल्दी हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो हमने कह दिया है, अब देखते हैं हमारी मनोकामना कितनी जल्दी पूर्ण होती है। बाकी लोग हमारे हटने के बाद सब लोग अपनी मनोकामना वहाँ बोलेंगे और देखते हैं कितनी जल्दी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए अब यहाँ से बढ़ेंगे। बाबा का द फुल वॉल्यूम के लिए आशीर्वाद ले लेते हैं। बाबा द फुल वॉल्यूम के लिए आशीर्वाद दीजिए कि आगे बढ़े। जय हो हरिहर बाबा, कोटि कोटि आशीर्वाद है और सदा जय जयकार हो। बाबा हरिहरनाथ मनोकामना पूर्ण हो। जय जय बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। तो आपने दर्शन किया बाबा हरिहरनाथ का, तो एक ही चीज़ कहेंगे हम कि होली में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बाबा हरिहरनाथ को याद करते रहिए। बोले बाबा हरिहरनाथ की जय। तो चलिए अब हम चलते हैं अगली बार नए जगह पे, नई शुरुआत बाबा के दर्शन के बाद। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ बाबा का दर्शन के बाद। तो चलिए और मुझे इजाज़त दीजिए और द फुल वॉल्यूम को आशीर्वाद देते रहिएगा। साथ ही साथ हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिएगा और जितना भी सोशल मीडिया है उस सबको आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में अगर मुझे फॉलो करना है आपको तो VIVEK रॉय ROY @1611 फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सब पे फॉलो कर सकते हैं। विवेक रॉय @1611। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द फुल वॉल्यूम और मुझे अपनी तरफ से इजाज़त दीजिए।